हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोट पटेल एजुकेशन। हम बात कर रहे थे कि राजस्थान एपीओ की जैसे प्रिपरेशन कैसे करनी है। डेली बेसिस हम एक्ट भी करवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो हमने जैसे कि कल प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट किया था। अगर अभी तक किसी ने नहीं किया है तो वो भी कर लें, ठीक है। जुडिशरी एग्ज़ाम जहाँ भी प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट आता है आपके सिलेबस में, वहीं इसके एमसीक्यूज़ हैं जो यूज़फुल होंगे और साथ ही में एक्ट भी यूज़फुल होगा। तो कंप्लीट एक्ट कल हमने करवा दिया था एक ही वीडियो में, तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ से भी सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड होती रहेंगी, ठीक है। आगे भी ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें। तो आज हम प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट के एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। देखो, हम एमसीक्यू कर रहे थे, कल हमने एक्ट कवर किया था कंप्लीट, जिसमें 19 सेक्शन थे, ठीक है। अब उसके एमसीक्यूज करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का अधिनियमन किस उद्देश्य से किया गया था। तो जो इसका आंसर है वो सी होगा, क्योंकि हमने देखा था कल जब उसमें एक्ट में ऑब्जेक्ट देखे थे, उद्देश्य देखे थे, तो उसमें था अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ दिए जाने के उपबंध के लिए और अपराधियों को सम्यक भर्त्सना की चेतावनी के पश्चात छोड़ दिए जाने के उपबंध करने के लिए। तो ये सी आंसर राइट है। सेकंड है अपराध परिवीक्षा अधिनियम 1958 का विस्तार है। तो ए आंसर राइट है, संपूर्ण भारत पे, क्योंकि 2019 के बाद जो था ये संपूर्ण भारत पर अप्लाई हो गया। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 को किस धारा के तहत परिवीक्षा अधिकारी को परिभाषित किया गया है। अब हमें देखना पड़ेगा परिवीक्षा अधिकारी कहाँ पे जो है बताया गया है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था जब सेक्शन 2 पढ़ रहे थे तब उसके अंदर बताया था, ठीक है, परिभाषा में। फिर है 4 संहिता से अभिप्रेत है। तो अपराधी परिवीक्षा अधिनियम में संहिता का बार बार उल्लेख हुआ है, ठीक है, और वो भी सेक्शन 2 में बताया गया था। संहिता का मतलब क्या होगा, दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है, जो कि 1973। फिर है 5 परिवीक्षा अधिकारी से अभिप्राय ऐसे अधिकारी से है जो इस अधिनियम को धारा 13 के अंतर्गत। अब हमें बताना पड़ेगा कि परिवीक्षा अधिकारी कौन कौन है, ठीक है। तो इसमें जो 5 है उसका आंसर होगा सी, कि परिवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो और परिवीक्षा अधिकारी को के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो 5 जो है क्वेश्चंस, इसका जो आंसर है वो सी राइट है। परिवीक्षा अधिनियम 1958 को किस धारा के तहत दोष सिद्धि अपराधी को भर्त्सना या चेतावनी देकर छोड़ देने का प्रावधान है। तो ये जो इसमें बताना है कौन सी सेक्शन में, तो हमने सेक्शन 3 देखा था, उसके अंदर है, ठीक है। फिर है आईपीसी को निम्नांकित किन धाराओं के अधीन अपराधों के लिए व्यक्ति को भर्त्सना या चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था जब हम एक्ट देख रहे थे कि सेक्शन है जो कि जरूरी है याद करने आपको, ठीक है। तो इसमें सी आंसर आएगा, क्योंकि ये सारे ही सेक्शन थे उसमें। 8 है यदि अभियुक्त को धारा 452 आईपीसी के अपराध के लिए दोषित किया गया तो न्यायालय उसे भर्त्सना के पश्चात छोड़ सकती है। तो जो 8 है उसका आंसर बी है, असत्य, ये नहीं छोड़ सकती। 9 है दंड संहिता के अधीन कारित अपराधों के लिए व्यक्ति को चेतावनी या फिर भर्त्सना देकर छोड़ा जा सकता है। तो इसका आंसर ए राइट है, यदि अपराध 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय है। 10 है किसी दोषित व्यक्ति को उसके कार्य में भर्त्सना के उपरांत छोड़ जाने के लिए आवश्यक है कि वह अपराध दंडनीय ना हो। तो 10 है, इसका आंसर सी आएगा, 2 वर्ष या जुर्माने से, ठीक है। 11 है किसी दोषित अपराधी को केवल चेतावनी या भर्त्सना देकर छोड़ते समय न्यायालय को किन बातों पर ध्यान देना होगा या ध्यान देगा। न्यायालय किन बातों पर ध्यान देगा, तो वो है कि प्रकरण की परिस्थिति, अपराध की प्रकृति, ठीक है, ये सभी पे ध्यान देगा। तो द आंसर राइट है। फिर है इसमें कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्ध अपराधियों का सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने संबंधी न्यायालय की शक्ति को बंद किया गया है। तो जो 12 है उसका आंसर सी है। सेक्शन 4 में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। अपराधी परिवीक्षा का लाभ ऐसे आपराधिक मामलों में दिया जा सकता है जो कि 13 का सी आंसर राइट है, लोकहित की दृष्टि से अपराध खतरनाक हो। फिर है निम्न में से किस प्रमुख मुकदमे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 को धारा 3 या 4 का लाभ इन्हीं प्रावधानों में विनिर्दिष्ट भाग विषयाधीन है तथा धारा 4 के शब्द निर्देश दे सकेगा का अर्थ निर्देश देगा नहीं है। तो जो 14 है
उसका जो आंसर होगा वो सी है। ठीक है, राम प्रकाश बनाम हिमाचल प्रदेश, जो कि 1973 का केस था। निम्नलिखित में से किस धारा में अपराध से प्रभावित व्यक्ति के लिए प्रतिकर व कार्यवाही में हुए व्यय के संदाय की व्यवस्था की गई है? तो सी सेक्शन 516 है। यदि न्यायालय अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3-4 के अंतर्गत छोड़ता है तो वह अभियुक्त को आदेश दे सकेगा कि वह, तो 16 है डी, क्षतिपूर्ति व व्यय अदायगी करे। 17 है यह अभियुक्त अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय के आदेश अनुसार क्षतिपूर्ति और व्यय का भुगतान नहीं करता, तब न्यायालय को यह शक्ति है कि वह ऐसी राशि अभियुक्त के CRPC की धारा के अंतर्गत वसूल करे। तो कौन सी CRPC की धारा होगी? फिर है, देखो इसमें कौन से सेक्शन होंगे? सेक्शन 386, 386, 387, 387, इनमें से कोई सही नहीं है। तो जो 17 है उसका आंसर सी होगा, 386 और 387। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का जो सेक्शन 5 है उसका प्रावधान समरूप है CRPC। कौन से सेक्शन में? तो वो देखो 18 का जो आंसर होगा वो होगा ए, जो आपको बताया था जब हम एक्ट पढ़ रहे थे तब, सेक्शन 360। अगर अभी तक किसी ने एक्ट नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज प्लेलिस्ट में भी आपको प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट है जो कि मिल जाएगा। 19 है सेक्शन 4 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए बंद पत्र की शर्तों के अनुपालन में असफल होने पर न्यायालय का विवेक है कि वह अपराधी को मूल अपराध के लिए दंडित कर सकेगा या प्रथम असफलता पर 50 रुपये तक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। ठीक है, तो इसमें देखो ऑप्शन जो है उसमें से बताना है आपको। फिर बी है 21 वर्ष से अधिक उम्र के अपराधों को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम। फिर है सी, न्यायालय द्वारा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के सेक्शन जो 8 है उसके अंतर्गत किए गए आदेश के तहत अपराधी द्वारा नया बंद पत्र पेश करने में असफल होने पर न्यायालय उस अपराध के लिए उसे दंडित नहीं करेगा जिसका वह दोषी पाया गया था। डी है कि सेक्शन 5 के अंतर्गत अधिरोपित क्षतिपूर्ति रकम को दंड प्रक्रिया संहिता की जो उपबंधों के अनुसार जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकेगा। उपरोक्त में से कौन सा सही है? तब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी ऑप्शन है जो कि सही है। तो इसमें डी राइट है। ठीक है, द और ए और मतलब ए और डी जो इसके ऑप्शन है ये ठीक है। 20 है निम्नांकित में से कौन सी धारा 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को कारावास से के दंड से दंडित किए जाने का निर्देश देती है? तो जो 4 ऑप्शन है इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सेक्शन है। तो बी है सेक्शन 6। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? धारा 6 के अधीन अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़े जाने हेतु निम्नांकित बातों को पूरा होना आवश्यक है। तो 21 है उसका आंसर ए राइट है। परिवीक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय को संप्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट गोपनीय होना उपबंधित है। ठीक है, तो आपको सेक्शन है जो कि पूरे लर्न करने मैंने बताया भी था जब हम एक्ट पढ़ रहे थे। तो इसमें जो सेक्शन 7 है आंसर राइट है। 23 है निम्नांकित में से किस धारा में प्रावधान किया गया कि न्यायालय कभी भी अपराधी व जनता के हित में सेक्शन 4 के अंतर्गत परिवीक्षा के लिए बंद पत्रों की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है? तो 23 है बी आंसर। फिर है यदि न्यायालय परिवीक्षा अधीन अपराधी व जनता के हित के लिए सेक्शन 4 के अधीन परिवीक्षा के लिए बंद पत्रों की शर्तों में परिवर्तन करता है तो ऐसे परिवर्तन करने के पूर्व न्यायालय के लिए आवश्यक है कि 24 का जो आंसर होगा वो सी होगा। उपरोक्त दोनों की सुनवाई का अवसर प्रदान करें और प्रतिभुओं को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्शन 8 के अधीन किए गए परिवीक्षा की शर्तों में परिवर्तन या जो फेरफार का प्रभाव किसी भी दशा में मूल आदेश की तारीख से कितनी अवधि के लिए नहीं हो सकेगा? तो वह 3 वर्ष की अधिक अवधि के लिए नहीं होगा। जो तो 25 है उसका सी आंसर राइट है। 26 है बंद पत्र को शर्तों के अनुपालन में अपराधी के विफल होने की दशा में प्रक्रिया को बंद किया गया है। तो 26 है इसका आंसर बी है सेक्शन 9। 27 है यदि अपराधी पर छोड़ा गया अपराधी अपने द्वारा किए गए बंद पत्र की शर्तों को उल्लंघन कर देता है तो न्यायालय उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। तो 27 का डी है कि अगर उसने जब भी बंद पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया तो सारी अप्लाई होंगी। फिर है 28 निम्नांकित में से किस धारा में अधिनियम के अधीन आदेश देने के लिए सक्षम न्यायालय को शक्ति व आदेशों के विरुद्ध अपील तथा पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो जो इसका आंसर होगा
28 का वो बी है। सेक्शन 11, कौन सा न्यायालय अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत आदेश देने के लिए सक्षम है? तो 29 का डी आंसर राइट है, विचारण, अपील तथा पुनरीक्षण न्यायालय। 30 लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में दोषित होने के पश्चात सक्षम न्यायालय द्वारा परिवीक्षा अधिनियम में परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है तो ऐसी दोष सिद्धि उसे निर्योग्य नहीं बनाएगी, वह कथन। तो 30 है जो उसका आंसर सी है, ये सत्य है। ठीक है, तो ये हमने 30 क्वेश्चंस देख लिए हैं प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के। जब हम नेक्स्ट एक्ट करेंगे तो उसके भी हम ऐसे ही एमसीक्यूज देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे।